नमस्ते साथियों, मैं कपिल देव लोधा, व्याख्याता भूगोल। आप सभी का केडी सर चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे भूगोल, और भूगोल की दो शाखाएं होती हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। आज हम बात करेंगे कक्षा 11 की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के पहले अध्याय पर। भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल की मुख्य रूप से 4 उपशाखाएं होती हैं। पहली है भूआकृति विज्ञान, जिसे जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दूसरी है जलवायु विज्ञान, जिसे क्लाइमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तीसरी है समुद्र विज्ञान, जिसे ओशनोग्राफी के नाम से जाना जाता है। और चौथी है जैविक भूगोल, जिसे बायोजियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। अब एक एक के बारे में सामान्य परिचय प्राप्त कर लेते हैं। भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करेंगे, और जिसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है उसे भूविज्ञान या जियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। भूआकृति विज्ञान को भी 3 उपभागों में बांटा गया है, जिसे मैक्रोक्रम, मेसोक्रम और माइक्रोक्रम। मैक्रोक्रम मैक्रोक्रम के अंतर्गत हम पृथ्वी के धरातल की आकृतियों की उत्पत्ति और वितरण के बारे में बढ़िया अध्ययन करेंगे, और इसमें विश्व स्तर पर जो घटनाएं घटित होती है उन सभी को शामिल करेंगे, जैसे कि विश्व के महाद्वीप, विश्व के महासागर, इन दोनों चीज़ों को ही मैक्रोक्रम के अंतर्गत रखा गया है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि विश्व स्तर पर, वृहद स्तर पर इन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्रम आता है मेसोक्रम, जिसके अंतर्गत मध्य स्तर की स्थलाकृतियों को शामिल किया गया है, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, आदि चीज़ों का अध्ययन होगा। और तीसरे क्रम पर रखा गया है माइक्रोक्रम, जिसे सूक्ष्म स्थलीय आकृतियों को शामिल करेंगे इसमें, जिसमें वो सभी स्थलाकृतियाँ शामिल होगी जो कि अंतर्जात बलों और बहिर्जात बलों के कारण निर्मित होती है, जैसे निक्षेपात्मक स्थलाकृति, अपर्दनात्मक स्थलाकृति। अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ वैसे तो भूगर्भ के ऊपर घटित होने वाली घटनाएं हैं, लेकिन ये वह सभी क्रियाओं के ऊपर होती है जो कि आंतरिक और बाह्य बलों के द्वारा बनी होती है। इस तीसरे क्रम के अंतर्गत हम बाह्य बलों से बनने वाली क्रियाओं को शामिल करेंगे। फिर दूसरा क्रम, या ये कहते हैं भौतिक भूगोल का दूसरा उपभाग है, वह जलवायु विज्ञान है। जलवायु विज्ञान को भी हम 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे, जैसे वायु विज्ञान, एरोलॉजी, वायु की परतों के बारे में और संगठन के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। मौसम विज्ञान, मेट्रोलॉजी, जिसके अंतर्गत मौसम और जलवायु का अध्ययन इसमें किया जाएगा, विशेष रूप से क्षोभमंडल के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों को इसमें अध्ययन करेंगे। और तीसरा है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, जिसके अंतर्गत मौसम विज्ञान के परिणामों के बारे में अध्ययन करेंगे और इनके कारणों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। फिर भौतिक भूगोल का तीसरा जो पार्ट है वह समुद्र विज्ञान है, जिसे ओशिनोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ओशिनोग्राफी या हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान भी इसे कहते हैं। इसमें जल के संगठन का अध्ययन होता है। समुद्र विज्ञान, जल के गुण और परिणामों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन समुद्र में जो स्थलाकृतियाँ हैं उनके उच्चावच का, भौतिक गुणों का और समुद्री पर्यावरण का अध्ययन इसके अंतर्गत होगा। और भौतिक भूगोल का अंतिम जो पार्ट है जैविक भूगोल, जिसे बायोजियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। जैवमंडल का अध्ययन होगा इसमें। जैवमंडल के अंतर्गत वही ब्रह्मांड, पृथ्वी, जैवमंडल, जियोम, बायोम, पारिस्थितिक तंत्र, नीचे आवास, जीवों के आवास के बारे में इसमें अध्ययन होगा, उनके समुदाय के बारे में अध्ययन होगा, एक जीवी, प्लाज्मा आदि सब बिंदुओं के ऊपर इसके अंतर्गत चर्चा होगी। और भौतिक भूगोल में इस तरह से इन चारों उपभागों का अध्ययन कक्षा 11 के जो सिलेबस का पार्ट है उसके अंतर्गत होगा। हम एक एक बिंदु को विस्तार से अगले अध्याय में
अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबका सहयोग मिलेगा और मैं प्रयास करूँगा कि बारीक से बारीक चीज़ को आपको समझाने का प्रयास करूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।